वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रश्न है राधिका चरण जी ऑस्ट्रेलिया से, कृपा करके वे भक्त चरित्र बताने की कृपा करें जिससे गुरु निष्ठा, गुरुदेव के प्रति भक्ति विश्वास बढ़े, जो पहले ही भक्ति आश्रम चैनल पर अपलोड है। जैसे श्री राम हर्षण दास जी के प्रेमी भक्तों के अनुभव सुन हृदय भर जाता है कि गुरु कितने दयालु कृपालु होते हैं, जो हम अधमों पर जीवों पर इतनी कृपा बरसाते हैं। श्री राधे राधे। गुरु भक्तों के चरित्र बहुत हैं। आप जब सुनना शुरू करेंगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कुछ नाम हम बता दे रहे हैं। एक तो आपने राम हर्षण दास जी का नाम लिया, वो गुरुदेव थे। उनके शिष्यों में एक सूर्य प्रकाश जी थे। 15 भाग में उनका भी चरित्र सुनाया है और उनके गुरुदेव का भी सुनाया है। और उनके शिष्यों के अतिरिक्त उड़िया बाबा के शिष्य भी एक से एक महान गुरु भक्त थे। जैसे श्री गया प्रसाद जी महाराज, जिनको कहा जाता था पंडित जी महाराज, वास्तव में नाम था उनका गया प्रसाद जी। वो विराजते थे गोवर्धन जी में, उड़िया बाबा के शिष्य थे। 38 भाग में उनका चरित्र सुनाया गया। महान गुरु भक्त थे वो। वह अपने गुरुदेव का चित्र बहुत प्यार से साफ करते थे हाथ से, जैसे सेवा कर रहे हो, चरण सेवा। और जाड़े में धूप लगाते थे उनको। अब आप समझिए, आप फोटो को जल्दी धूप तो लगाओगे नहीं, लेकिन उनकी भक्ति कैसी थी गुरु जी के प्रति कि आप धूप में बैठ जाओगे लेकिन गुरु जी के फोटो तो कमरे में ही रखोगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। श्री गया प्रसाद जी गुरुदेव की फोटो को धूप में ले जा करके उनको धूप लगा के ठंड दूर करते थे। ऐसी श्रद्धा थी। कार्तिकेय जी भी उड़िया बाबा के शिष्य थे, वो भी गुरु के भक्त थे। और महाराज श्री राधा बाबा, जिनका चरित्र मैं विस्तार से सुनाया हूँ, और उनके गुरुदेव पोद्दार जी महाराज। पोद्दार जी के विषय में राधा बाबा कितना महिमा का कथन करते थे, वर्णन करते थे। कोई शिष्य इतना जल्दी अपने गुरु महाराज की महिमा बता नहीं सकता है। इतनी ऊंची श्रद्धा थी, सच्चाई भी थी, दोनों बात थी। तो आप जब सुनना शुरू करोगे तो आपको मिलने लग जाएंगे। श्री राधे राधे। पूनम जी कनाडा से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव कनाडा में यहाँ जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो मुझे छोटे छोटे ठाकुर जी के मूर्तियाँ विग्रह दिखती हैं और शिवलिंग भी दिखती है, जैसे नर्मदेश्वर जैसे। तो गुरुदेव जैसे इंडिया से जो लोग भी जाते हैं तो इंडिया से आने के बाद ठाकुर जी को, उनके विग्रह को लेके आते हैं और यहाँ के मंदिरों में छोड़ जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ होती हैं, कई खंडित भी होती है और कई बिना खंडित के भी होती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उनको अपने यहाँ ले आती हूँ और पूजा करती हूँ। तो क्या ऐसा करना सही है या गलत है? बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम कार्य है। और जो लोग छोड़ जाते हैं वो कमजोर श्रद्धा वाले लोग हैं। अपने बेटे को नहीं कोई छोड़ के आएगा, और भगवान को छोड़ के चल देते हैं, जानबूझ के छोड़ देते हैं। थोड़ी सी खरोंच लग गई ठाकुर जी को, एक उंगली थोड़ी सी हल्की सी रेखा हो गई, भग्न हो गई, अरे तो खंडित हो गए, खंडित हो गए, ऐसे कह के छोड़ देंगे। तुम्हारे बेटे की उंगली टूट जाए तो उनको खंडित बता के छोड़ दोगे कहीं, कि इलाज कराओगे अपने बेटे का? बेटे का उंगली नहीं, हाथ टूट गया हो तब भी इलाज कराओगे, छोड़ नहीं दोगे कहीं। और भगवान के प्रति इतनी ममता नहीं, इतना प्रेम नहीं, इतनी भक्ति नहीं कि भगवान को फेंक आए उठा करके कि खंडित हो गए। ये भक्ति का लक्षण ही नहीं है।
भक्ति का लक्षण ये हो नहीं सकता जहां प्रेम ही नहीं, कि भगवान को थोड़ी चोट लग गई तो फेंक आए। लेकिन वो व्यक्ति बहुत अच्छा है जो ऐसे फेंके हुए ठाकुर जी को उठा के अपने घर में लाए और उनकी सेवा भक्ति भाव से करे। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको करना चाहिए। राधे राधे। अभिनव जी बदायूं से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव सुमेरनी माला से नाम जप करने के क्या नियम हैं? क्या शुद्ध अवस्था में चलते फिरते या किसी कुर्सी आदि पर बैठकर माला से नाम जप किया जा सकता है? क्या उसे जेब में छिपाकर जप किया जा सकता है? कृपया आप अपनी तरफ से इस माला का महत्व बताने की कृपा करें, क्योंकि काउंटर से करते करते काफ़ी टाइम हो गया है, पूजा घर में माला करने का टाइम नहीं मिलता है। बहुत अच्छी बात है, आप तुलसी की माला से जप करने को तैयार हैं। ये प्रभु की कृपा है, तुलसी माँ की कृपा है और नाम महाराज की कृपा है। काउंटर से तो मजबूरी में किया जाता है जब, जैसे आपके पास टाइम नहीं है, बैठ नहीं सकते, दुकान पर भाग रहे हो, इधर से उधर चल फिर रहे हो, चलते फिरते काउंटर से जप कर लो, ये ठीक है। लेकिन जब आपके पास समय है, पूजा घर है, घर में बैठ के आप जप कर सकते हो, तो उस समय काउंटर से मत करो। उस समय तुलसी की माला लो, बड़ी माला 108 मनके की, उसको रखने के लिए एक झोली चाहिए। आपको उसमें असुविधा है तो छोटी माला लो। छोटी माला में तो 27 मनके की माला, जो 4 बार करो तो एक बड़ी माला के बराबर होता है। उसके लिए झोली नहीं चाहिए। उस माला को, जिसको सुमेरनी बोलते हैं, उस छोटी माला को, जैसे ये है, इसको सुमेरनी बोलते हैं, इस छोटी माला को। इसको आपको झोली नहीं चाहिए, आप ऐसे बातचीत करने में या काम करने में ऐसे कर लिए। आप जब जप करना है, ले लिया हाथ में, चालू कर दिया जप, ठीक है। तो तुलसी की माला सर्वोत्तम है जप में, लेकिन हमारा जप छूट न जाए, जप चलता रहे, इसके लिए होता है काउंटर माला। काउंटर तो माला नहीं है, लेकिन काउंटर से गिनती हो जाती है कि आपने जप कितना किया है। 108 मनके की माला से करो, उसमें उलझन ज़्यादा होती है, तो 27 मनके करो। चलते फिरते काम करते, जहाँ आपको टाइम मिले हर जगह करते रहो, उसके लिए काउंटर ठीक। श्री राधे राधे। वैभवी जी हैं गुजरात से, इनका प्रश्न है, हमें ज़्यादा टाइम तक अगर ध्यान में रहना है तो आंखें बंद करके किसका ध्यान करें, किसे देखें? अब आपकी उम्र और जानकारी तो मुझे है नहीं, लेकिन यदि कोई बूढ़ी माता है तो नाती का ध्यान कैसे करती है, कितने प्राणायाम करके तब ध्यान करती है। अब बुढ़िया माई अपने नाती का ध्यान करने के लिए कौन कौन से प्राणायाम करती तब ध्यान करती, एक भी प्राणायाम नहीं करती। बस नाती की याद आई और फोटो देख लिया या मोबाइल से वीडियो कॉल किया और देख के उसके साथ ऐसे मुग्ध हो जाती है कि उसको लगता है कि सब स्वर्ग वैकुंठ सब मिल गया। क्यों? क्योंकि उससे प्रेम है। तो आप कह रहे हैं किसका ध्यान करें? यदि भगवान से प्रेम हो तब तो सर्वोत्तम है, भगवान का ध्यान करो। और यदि भगवान से प्रेम नहीं हो पाया है तो मंदिर में विराजमान जो ठाकुर जी का स्वरूप है, श्री विग्रह, आप उनका ध्यान करो। आप अपने मन से भी छवि बना सकते हो। जैसे माखन का लोंदा लेकर के भागते हुए घुटनों के बल से भागे जा रहे हैं कृष्ण, हाथ में मक्खन लिए, और गोपी दौड़ा रही हैं उनको, वो भागे जा रहे हैं। ये मक्खन चोर कृष्ण का ध्यान हो गया। अब यही शब्द मन में बसाइए, आंख बंद करके ध्यान करिए। पहले ऐसा नहीं बनता है तो एक फोटो सामने ऐसी सुंदर सी ले आओ, कुछ देर तक उनको देखो, फिर आंख बंद करके वही फोटो में विराजमान कृष्ण को देखो। उनसे प्रेम हो गया तब तो बहुत सरल है। नहीं प्रेम है तो इस प्रकार से कर सकते हो। या आप भक्त चरितावली सुनो, भक्ति आश्रम चैनल पर भक्त चरितावली सुनाई जाती है, संतों भक्तों का चरित्र। उसमें वो घटना
वो छवि जो भगवान और भक्त के मध्य में कभी कभी वर्णन सुनाया जाता है, आप भाव विभोर हो जाते हो सुनते सुनते, आंखों से आंसू भी आ जाती है और मन में वह छवि बस जाती है। बस जैसे जैसे वो सुनाया गया है, वो दृश्य आपके हृदय में आया है, स्मृति पटल पर आया है, वही दृश्य आप ध्यान करो कि कैसे भगवान अपने भक्त के ऊपर कृपा करके दर्शन दे रहे हैं। और भक्त प्रेम विभोर है, तो भक्त और भगवान दोनों का ध्यान एक साथ होगा, और दोनों का ध्यान एक साथ होना परम कल्याणकारी है। तो ध्यान इस प्रकार से आरंभ करिए, और जैसे जैसे प्रेम में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे अपने आप होता जाएगा। श्री राधे राधे। श्री जना जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं पिछले वर्ष बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गई थी, जहां पर पंडित जी ने मेरे गले में प्रसाद स्वरूप माला डाल दिया था। यह देखकर मैं खुशी से विस्मित हो गई। यही अद्भुत बात वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मेरे साथ ऐसा ही हुआ, जहां पुजारी जी द्वारा लुटाए गए फूल माला सीधे मेरे माथे से गले में पड़ा। गुरुदेव संयोग से दोनों बार माघ पूर्णिमा का दिन था। माला को मैंने लाल कपड़े में बांध कर रखा है। गुरुदेव क्या यह भगवान की कृपा है? बिल्कुल कृपा है। भगवान की प्रसादी माला आपको मिली, ये तो कृपा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि उसको कूड़ा कचड़ा में मत फेंकना, चाहे वो सूख ही जाए। माला सड़ाना मत, धूप में सूखा भले लेना। धूप में सुखा लोगे तो सड़ेगी नहीं, और आप फ्रिज में रखोगे या और कहीं रखोगे तो सड़ जाएगी, गीली गीली रहेगी। तो उसको डस्टबिन में मत डालना, कूड़ा की जगह पर मत फेंकना। वो सूख जाए तो पाउडर के रूप में एक डिब्बा में बंद कर लेना, और उस डिब्बे को अपने पूजा घर में रख दो। 2 माला आपको जैसे मिली है, एक बांके बिहारी की, एक शिव जी की, दोनों माला सूखने के बाद थोड़ी सी रह जाएगी। इतनी सी माला है, सूखने के बाद इतना सा पाउडर सा रह जाएगा। तो दोनों को एक डिब्बा में, कांच वाला डिब्बा हो तो दर्शन भी होता रहेगा आपको कि यही वही माला है। वो घटना याद आ जाएगी आपको कि विश्वनाथ भगवान का दर्शन काशी में कर रहे थे, तो विश्वनाथ भगवान की याद आ जाएगी और विश्वनाथ का ध्यान हो जाएगा, और उनकी प्रसादी माला मुझको मिली थी। अब वो इस समय शुष्क होकर के पाउडर फॉर्म में हो गई। तो इस तरह से उसको पूजा घर में रखो आदर के साथ। श्री राधे राधे। राजस्थान करौली सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव विद्या प्राप्ति का मंत्र जप करने की विधि किस प्रकार है? देखो भाई, यदि आपको संस्कृत पढ़ने आता है तो गीता जी के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। यह है 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। इसको पढ़ने से विद्या तो आएगी ही आएगी, यदि आप लगे रहोगे इसकी साधना। कम से कम 108 बार रोजाना पढ़ना होगा, एक माला कम से कम। तो स्मृति शक्ति तीव्र होगी। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञान, इसमें श्लोक में आया है, भगवान ने बोला है, ये श्लोक अर्जुन को बताया है। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च, डिसीजन लेने की शक्ति, निर्णयात्मक बुद्धि और तत्व ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, स्मृति शक्ति, इन सब का विकास होता है। लेकिन शुद्ध पढ़ना होगा। मैंने अभी बोला है, आपको YouTube में मिल जाएगा उच्चारण, जो अभी बोला है, आप उससे अपना मिलान करके शुद्ध उच्चारण कर लेना। और यदि आपको किसी तरह से नहीं बन पाया तो फिर बाल कांड में, रामचरितमानस में लिखा है, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये भी मंत्र है, जिसको संस्कृत नहीं आता उसके लिए ये ठीक है।
108 बार इस चौपाई को मंत्र जैसा मान के पूजा करो। राम जी गुरुदेव के यहाँ पढ़ने गए हैं, अल्पकाल में सब विद्या आ गई उनके पास। तो ये मंत्र है, हिंदी में है। श्री राधे राधे। प्रिया जी हैं कोलकाता से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव क्या इस जीवन का अंत होते होते मेरे प्रभु के चरणों के, लाडली जी के चरणों के दर्शन मुझ अधम को प्राप्त हो जाएंगे? दर्शन की लालसा तो अच्छी बात है, लेकिन इससे ऊंची लालसा दूसरी होती है कि प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाएगा। दर्शन जब अवतार काल होता है ना, अभी अवतार काल तो नहीं है, जब अवतार काल होता है तो महापतितों को भी हो जाता है, महादुष्टों को भी हो जाता है। शकुनी को भी कृष्ण का दर्शन हुआ था, दुर्योधन को भी कृष्ण का दर्शन हुआ था। वो भक्त थे क्या? वो तो कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश में लगे हुए थे कि कृष्ण को बंदी बनाना है, और बड़ा गंदा शब्द बोलते थे। तो वो दर्शन तो उन्होंने भी कृष्ण का किया, लेकिन उनके अंदर कृष्ण भक्ति नहीं थी। इसलिए मेरा तो विनम्र अनुरोध यही है कि कृष्ण प्रीति बढ़े, कृष्ण भक्ति बढ़े, इसके लिए अपना लक्ष्य बनाओ। कृष्ण का दर्शन मिले ऐसा जरूरी नहीं है। और महाराज फिर हुआ क्या, आप लोगों ने सुना ही होगा, महाभारत की कथा है। तो कृष्ण को बंदी बनाने के लिए कोशिश की गई सभा में, और दुर्योधन, शकुनी, इन लोगों ने मिल करके कर्ण को भी साथ में लिया था, और बहुत से बड़े बड़े पहलवान, और उन लोगों ने यही तय किया था कि इसी जगह बंदी बना लेना हमको। तो भगवान कृष्ण कहाँ बंदी बनने वाले थे? उन्होंने कहा आजा दुर्योधन, आओ मुझे बंदी बनाओ। और फिर भगवान ने अपना तेज प्रकट किया। ऐसा महान तेज प्रकट हुआ कि लोगों की आंखें अंधी सी हो गई। बंदी क्या बनाते, आंखें तो जब अंधी हो गई तो आगे सरक ही नहीं सकते थे। उनको लगा कि हम लोगों की आंखें अंधी हो गई, पीछे सरकने की कोशिश करने लगे। महाराज विदुर जी को पूरा दर्शन मिल पाया था, विदुर जी को दर्शन मिल पाया था। और द्रोणाचार्य को कुछ कुछ उसकी रोशनी दिखलाई पड़ी थी, भीष्म पितामह को भी तेज दिखलाई पड़ा था, और लोगों की आंखें बंद हो गई। बस यही लगा कि कुछ ऐसा प्रकट हुआ है कि आंख अब खुल नहीं सकती हम लोगों की। और जब भगवान वहां से चले गए तब आंख खुली लोगों की। तो बताओ ऐसे दर्शन से क्या फायदा होगा कि आंख को लग रहा कि अंधी हो गई, और बंदी बनाने को सोच रहे थे, और बंदी बनने की जगह पराजित हो गए, युद्ध में मारे गए लोग। तो मेरे कहने का मतलब कि भैया भगवान का दर्शन भले न मिले, लेकिन भगवान का प्रेम मिल जाए। भगवान का प्रेम मिल जाए तो ज्यादा काम की चीज है। प्रेम था विदुरानी के अंदर, बिन बुलाए कृष्ण महाभोजन करने चले गए। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन अरेंजमेंट करता रहा भेद नीति के लिए, कूटनीति के लिए, कि कैसे ही इस द्वारकानाथ को अपनी तरफ मिलाना है, इस द्वारकानाथ को अपनी पार्टी में मिलाना है, अपने पक्ष में लेना है। और ये सब में कपट नीति थी उसकी। और भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनको तो पता था कि इसके अंदर प्रेम नहीं है, ये मेरे ऊपर चतुराई का जाल फैला रहा। और वो माता जो अपनी कुटिया में बैठी रो रही थी कि कन्हैया आया है क्या, मेरी यहाँ नहीं आएगा, बिन बुलाए ठाकुर जी भागे चले गए विदुरानी के यहाँ। शाक विदुर घर खाई, दुर्योधन के मेवे त्यागे, साग विदुर घर खाई। केवल शाक खा लिया, और केले का फल जो होता उसका छिलका खा लिया, और वही खाते रहे। विदुर जी पीछे से भागे भागे आए कि कहाँ गए प्रभु, द्वारकाधीश किधर गए। दरबार से निकल के चल दिए थे। पता चला तुम्हारे घर की ओर गए हैं। दौड़ पड़े विदुर जी, और वहां जाकर देखते हैं
वो मिट्टी जो होती ना, मुल्तानी मिट्टी, उससे नहा रही थी माता, विदुरानी माता नहा रही थी। अब घर में अकेली थी तो मौका मिल गया नहाने का। खूब मुल्तानी मिट्टी पूरा केस में, शरीर में, और भीगे हुए कपड़े, और कन्हैया ने जाके पुकारा है और वैसे ही निकल पड़ी, जानबूझ के नहीं। कृष्ण की प्रेम की अधिकता के कारण वह आत्मविस्मृत हो गई है। उनको याद ही नहीं रहा कि मेरी क्या पोजीशन इस समय है। महाराज, जैसे कोई आपसे मिलने के लिए आ जाए और बहुत दिन के बाद कोई प्रेमी है, तो क्या आप संभालोगे कि टोपी पहने, चप्पल पहने, जूता पहने, सब छूट छाट जाएगा और दौड़ पड़ोगे? यही हालत थी। और उसी हालत में पूरी भीगी हुई मुल्तानी मिट्टी से, और कपड़े भी, कपड़ा भी लगभग नहीं था, भगवान ने पीताम्बर उड़ा दिया था उनको। अब विदुर जी बोले, अरे पागल, भगवान को ऐसे खिलाया जाता है? नंगी सी बैठी थी तो लगता है, पीताम्बर उड़ा दिया भगवान ने तो, और सब छिलका खा गए। केला छिल छिल के गिराती गई गूदा, और केला के छिलका खिलाती गई, और भगवान खाते गए। विदुर ने कहा, प्रभु ये कुछ पागल है, माफ कर दो इसको, मैं खिलाता हूं। तो भगवान ने केला छिला, ये विदुर जी ने, और गूदा खिलाया। आधा खा के बोल, लो आधा तुम्हारा प्रसाद हो गया, पेट भर गया। बोले, इतना तो छिलका खा गए तब नहीं पेट भरा, और केला एक भी नहीं खाए, आधा खाए। बोले, विदुर अब क्या बताऊं, उसका प्रेम जो था ना तुम्हारी पत्नी का, उसके प्रेम में मैं रुक नहीं सकता था खाने से। इतना भाव विभोर, आंसू की धार चल रही थी, दोनों आंखों से आंसू की धार चल रही थी, मुझे खिलाए जा रही थी, मैं कैसे मना कर सकता था उस समय। यह प्रेम जिसके लिए भगवान खुद भाग करके आते हैं प्रेमी के पास। मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि उस प्रेम की अभिलाषा करो, दर्शन के लिए बाध्य मत करो उनको। दर्शन के लिए भगवान को बाध्य मत करो कि आप दर्शन दो, ऐसा मत कहो। आपको ठीक लगे तब दर्शन देना, ऐसा बोलो, प्रभु अपना प्रेम मुझे दे दो, उसमें तो कोई आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, प्रेम केवल दे दो, मैं आपके प्रेम में ही रहूं, मुझे संसार के सुख, संसार की चीज नहीं चाहिए। और आपको जब ठीक लगे तब आप कभी आ जाना, जब आपकी इच्छा हो तब आना। तो भगवान के दर्शन से भी ज्यादा भगवान के प्रेम की प्राप्ति का महत्व है। श्री राधे राधे। वैभव जी हैं देहरादून से, इनका प्रश्न है, मेरे दादाजी मेरे प्रथम गुरु थे, वे एक गायत्री सिद्ध आचार्य थे। उनके वर्ष 2009 में शिवलोक में जाने के बाद से मैं उनकी माला से जप करता हूँ। क्या मुझे उनकी माला करने का अधिकार है और आसन इस्तेमाल करने का देना चाहिए या नहीं? आसन तो पूज्य है, उस पर वो विराजते थे आपके गुरुदेव ना, तो गुरुदेव आपके बैठते थे तो उस आसन पर आप नहीं बैठो, वो प्रणाम करके कहीं रख दिया करो, इज्जत के साथ, सत्कार के साथ, उसको सम्मान के साथ रखो आसन को, तह लगा के, कहीं बांध कर, बंद करके। और माला तो उनकी सिर पर धारण करके प्रणाम करके जप किया करो, उसमें कोई दोष नहीं, प्रसादी है, जप करने के लिए ही है माला। श्री राधे राधे। सत्येंद्र जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, क्या निर्जला एकादशी को हमें दशमी के संध्या काल से जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, और अगर एकादशी की रात को पानी पी ले तो क्या व्रत टूट जाता है? देखो, व्रत तो ठीक है आप करिए, लेकिन व्रत का लक्ष्य होता है अधिक से अधिक जप करना, अधिक से अधिक जप करना, अधिक से अधिक ध्यान करना, भगवान का ध्यान करना, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा जप करना, मौन रखना, किसी से बात नहीं करना। अब उसके बाद व्रत आपका जितनी क्षमता शरीर में है उतना करो। अब आप कई दिन पानी नहीं पियोगे तो परेशानी हो जाएगी, तो इसलिए दशमी को तो जल पियो आप, केवल एकादशी को जल मत पीना यदि निर्जल व्रत करना है तो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि
अब कंठ सूख गया, अब प्राण न निकल जाए पानी के बिना, तो फिर ऐसा नहीं करो, भगवान का खूब नाम जप करो, थोड़ा सा चरणामृत पान कर लो। जैसे भगवान शालिग्राम का स्नान कराने के बाद जो जल है, या अपने ठाकुर जी का स्नान कराया, लड्डू गोपाल का स्नान कराया, वो जल रखा आपके पास, तो थोड़ा सा वही जल पी लो, उससे आपका निर्जल व्रत खंडित नहीं होगा। वो चरणामृत पान किया आपने, जल थोड़े पिया है, तो थोड़ा सा चरणामृत पी लो शालिग्राम जी का, लड्डू गोपाल जी का। तो गला सूख रहा है प्यास के कारण, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आपका व्रत चालू रहेगा। और यदि बहुत आवश्यक हो तो दोबारा भी पी सकते हो, एक बार या 2 बार, तो आपका निर्जल। हाँ, आप ध्यान रखना, धूप में मत जाना, धूप में मत जाना, पैदल मत चलना, ठाकुर जी के पास बैठकर या खड़े होकर जप करते रहना। तपस्या है, कठिन तपस्या है, जिनका अभ्यास है उनके लिए सरल है, नए लोगों के लिए परेशानी होती है। श्री राधे राधे। बिहार से गुरु जिनका प्रश्न है, गुरुदेव मुझे अक्सर स्वप्न दोष हो जाता है, मैं कभी कोई गंदी चीज़ें ना देखता हूँ ना सोचता हूँ, फिर भी हो जाता है, इससे कैसे बचे? और यदि स्वप्न दोष हो जाए तो क्या एकादशी व्रत करना चाहिए? ये गर्मी से भी होता है, ऐसा नहीं है कि केवल कुछ गंदा चीज दर्शन करने से ही हो। गर्मी से भी, शरीर का विकार भी है ये, मन का ही केवल विकार नहीं है, मन का विकार भी है, शरीर का भी विकार है। आप दूध में मलाई पड़ी हो और उस मलाई में घी डाल दो, और उस घी और मलाई सहित दूध को गरम गरम पी लो रात को, आप कोई गंदा स्वप्न नहीं देखोगे, तब भी ऐसा दोष हो जाएगा। तो खान पान को ठंडा रखो, गरम नहीं खाओ पियो, जैसे मलाई वाला दूध नहीं पियो, घी डाल के दूध नहीं पियो, गरम दूध मत पियो, ठंडा दूध पियो। सोने के टाइम पर ठंडे पानी से पैर धो करके बिना पोछे, पैरों को पोछे नहीं, गीला गीला पैर ठंडे पानी से धोया और सो जाओ, कभी स्वप्न दोष नहीं होगा। खान पान में बहुत पौष्टिक चीज नहीं लेना है, बहुत गर्म चीज नहीं लेना है, भगवान का नाम लेते लेते सो जाओ, प्रभु का ध्यान करते करते। ज्यादा मत सो, यदि आप नींद से ज्यादा सोओगे तब ये गड़बड़ हो जाएगा। नींद से थोड़ा कम सोओगे तो आपका ये ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहेगा। श्री राधे राधे। जयेश जी हैं सूरत गुजरात से, इनका प्रश्न है, राधा रानी हमारे इष्ट देव हैं, पर क्या हम योगिनी साधना जैसी साधनाएं कर सकते हैं? ये योगिनी कौन है? इस योगिनी साधना के परिणाम बुरे होते हैं या अच्छे होते हैं? इस साधना को करके क्या हम निम्न लोक की गति को प्राप्त होते हैं? क्या मृत्यु के बाद ये योगिनी हमें उनके लोक में ले जाती है? कृपया कर आप ज्ञान का प्रकाश डालें इस पर। श्री राधे राधे। सबसे बड़े योगाधिराज योगेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण सबसे बड़े योगेश्वर हैं, योगाधिराज हैं। और इसी तरह से योगिनी शक्ति भी सबसे ज़्यादा राधा रानी के पास है। कन्हैया की और राधा रानी की पूजा करो, अपने आप योग शक्ति आपके अंदर रहेगी। अरे गीता जी के 6ठे अध्याय को पढ़ो, वहाँ योग की बात विशेष मिलेगी। वहाँ भगवान ने कहा है 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। भगवान ने कहा, अर्जुन, योगिनाम अपि सर्वेषां, सभी योगियों में सबसे बड़ा योगी कौन बताऊं तुमको? बोले हाँ प्रभु बता दो। बोले श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मता, जो श्रद्धा से प्रेम से मेरे भजन में रात दिन लगा हुआ है वो सबसे बड़ा योगी है। केवल आसन प्राणायाम से थोड़े योग होता है। आसन प्राणायाम शरीर को निरोग रखने के लिए होता है, आसन प्राणायाम शरीर को निरोग रखने के लिए होता है, लेकिन भगवान की भक्ति सबसे बड़ी योग की चीज है। ये स्वयं ठाकुर जी ने कहा है गीता जी के 6ठे अध्याय में। तो राधा कृष्ण से बड़े कोई योगिनी और योगाधिराज नहीं होते हैं, योगेश्वर कृष्ण हैं।
तो आप उनकी भक्ति करो, आप योगेश्वर के शिष्य हो जाओगे, भक्त हो जाओगे, आप भी योगी हो जाओगे। श्री राधे राधे। मोहाली पंजाब से गुरु जी, इनका प्रश्न है, काम काज के समय प्याज काटने व परोसने के कार्य कर सकते हैं? भाई गंदी चीज को छूना भी ठीक नहीं होता है। आप यदि भक्ति करते हो तो, आप भक्ति यदि नहीं करते हो तब की बात अलग है, लेकिन आप भक्ति करते हो तो इस दुर्गंधित चीज को क्यों छूते हो? घर में लाने पर भी हनुमान जी की भक्ति नहीं की जा सकती है। प्याज का छिलका यदि आपके मंदिर के निकट में आ गया तो हनुमान जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सात्विक पूजा में लहसुन प्याज वर्जित है। और लोगों को हाथ जोड़ के बोल दो भैया हम झाड़ू लगा देंगे, रोटी परस देंगे, पूड़ी परस देंगे और सेवाएं मुझसे ले लो। यही सेवा है क्या मेरे लिए? आप दूसरों से करवा लो, लहसुन प्याज वाली सेवा दूसरों से करवाओ, मुझसे झाड़ू लगवा लो, दोना पत्तल परसवा लो, जल परसवा लो, ये सेवा कर लो आप। श्री राधे राधे। अशोक सिंह जी चंदेल उज्जैन से, इनका प्रश्न है, पूज्य गुरुदेव, मन में जिज्ञासा हुई यह जानने की कि पृथ्वी लोक के अतिरिक्त अन्य कौन कौन से लोक हैं जहाँ के लोग पूजा और नाम जप करते हैं एवं गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर सत्संग भी सुनते हैं? क्या मनुष्य शरीर छूटने के बाद कोई ऐसा शरीर भी संभावित है जिसमें नाम जप और भक्ति चलती रहती है? जैसे ज्ञानगंज का नाम सुनते रहते हैं, काकभूषुंडी जी हमेशा सत्संग करते रहते हैं, सनकादिक ऋषियों का नाम भी सुनते हैं। को आपने सनकादिक मुनि की बात की और काकभूषुंडी की बात की आपने, तो काकभूषुंडी जी पृथ्वी पर ही रहते हैं। देवभूमि हिमालय, हिमालय को बोला जाता है देवभूमि, उत्तराखंड को पूरा देवभूमि कहा जाता है। तो उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहर काकभूषुंडी सुशीला। काकभूषुंडी कहाँ रहते हैं? उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहर काकभूषुंडी सुशीला। परम सुशील काकभूषुंडी महान राम भक्त नीलगिरि पर्वत पर कहते हैं। और राम कथा सो कहाई निरंतर, सादर सुनहि सकल विहंग बर। लगातार रात दिन कथा करते हैं, थोड़ी देर के लिए जप ध्यान करते हैं, मानस पूजा करते हैं, फिर कथा चालू कर देते हैं। तो वो कहाँ है? नीलगिरि पर्वत पर हैं। लेकिन वहाँ कोई योजन व्यापी तहन अविद्या, योजन एक प्रजंत, एक योजन दूर तक जिसको वो न बुलाएं वो नहीं जा सकता उनके पास। मोबाइल से नहीं बुलाते, मन में शक्ति आती है, चले जाओगे, मनोबल इतना मजबूत हो जाएगा। और ये दोनों ने नहीं चाहा, तुम भागोगे नीचे, फिर पर्वत पर चढ़ने की जगह नीचे भागोगे, क्योंकि जान बच जाए, यहां दम घुट रहा है। ये तो नहीं बुलाएंगे तो दम घुटने लग जाएगा, और बुलाएंगे तो ऊपर की ओर भागते चले जाओगे। व्यापी तन अविद्या योजन एक प्रजंत, अविद्या का प्रवेश नहीं है वहां। तो काकभूषुंडी हैं तो धरती पर ही, लेकिन बिन उनके बुलाए कोई जा नहीं सकता है। तुलसीदास जी को दर्शन मिला था उनका, उनके पास गए थे वो। और लोगों की बात जो आपने किया, तो आप समझ लीजिए गोलोक धाम में भगवान कृष्ण अपने भक्तों, सखाओं, गोपियों और सब प्रेमियों के साथ रहते हैं। वहाँ कथा कही जाती है, कीर्तन भी गाया जाता है, सखियाँ बड़े प्रेम से गाती हैं, वाद्य यंत्र भी बजाती हैं। तो वहाँ यदि भगवान आपको स्वीकार करेंगे तो आपको वहाँ भी आनंद मिलेगा। और इसी तरह से साकेत लोक में वैकुंठ के बाजे बजते हैं द्वार पर ही। वो जिसको अनहद नाद सुनाई पड़ने लग जाता है, अनहद नाद राम मंगलदास जी महाराज को, जो सन 84 तक जीवित थे, सन 1984 तक जीवित से शरीर से, और गोकुल भवन अयोध्या जी में रहते थे। तो यदि ऐसे ऋषि जैसे राम मंगलदास जी का मैंने कहा,
ऐसे किसी के ऊपर कृपा हो जाए कि अनहद नाद उसको सुनाई पड़ने लग जाए और वो तीव्रतर तीव्रतम होता जाए अनहद नाद। फिर इतनी तीव्र नाद होती है कि बाहर की आवाज़ कुछ नहीं सुनाई पड़ती, बस अंदर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह अंदर की आवाज़ में बाजे बजने लग जाते हैं और वो बाजे बैकुंठ के बाजे होते हैं। अब आप कहो कि बैकुंठ से यहाँ तक कोई नहीं सुनता हो, अरे कोई सुनेगा कैसे? जब भगवान सुनाएंगे तभी तो सुनेगा। तुम ये समझ रहे हो कोई साइंटिफिक चीज़ है कि सबके लिए अवेलेबल हो जाएगी? अरे जैसे अभी ठाकुर जी हैं, वहाँ से मुस्कराएं या आंख मारें किसी को तो वही देख पाएगा जिनको इशारा करेंगे, जिसको इशारा करेंगे वही देख पाएगा। वो वहाँ से बोलें किसी के लिए कोई शब्द तो वही सुन पाएगा जिसके लिए बोले होंगे। ये तर्क से परे की बात है। ऐसे ही भगवान उस योगी राज को जिसके अंदर अनहद नाद प्रकट होकर बहुत उत्तम स्थिति में पहुंच गया, दिव्य दिव्य वाद्य यंत्र भगवत धाम के सुनाई पड़ते हैं। तो बहुत से लोगों में ये प्रभु कृपा करके प्रदान करते हैं। श्री राधे राधे। तुलसी जी पे जल चढ़ाने और तोड़ने के नियम बता दीजिए प्रभु जी, और तुलसी माला पहनने के नियम बता दीजिए। हाँ, तुलस्यामृत जन्मासि सदा त्वं केशव प्रिया, केशवार्थम चिनौमि त्वाम वरदा भव शोभने। ऐसे बोल करके एक हाथ से पौधा पकड़ो, एक हाथ से तोड़ो। ऐसा नहीं कि बिना पकड़े नोचते जाओ तो पूरा पौधा उखड़ जाएगा। ऐसे एक हाथ से पौधे को पकड़ो, डाली को, एक हाथ से धीरे से तुलसी का पत्ता उतारो। मंत्र मैंने बोल दिया, ठीक है। और पहनने के लिए भगवान के चरणों में पहले माला रख लो, फिर प्रसादी के रूप में पहन लो। पहनने और तोड़ने की बात। जल देने के लिए भगवान का वो नाम जो आपको प्रिय है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये बोलते बोलते घूमते जाओ, परिक्रमा करते जाओ और परिक्रमा करते जाओ। थोड़ा थोड़ा जल डालना, इतना ज़्यादा जल नहीं डालना चाहिए कि पौधा सड़ने लग जाए। थोड़ा थोड़ा, या तो चम्मच से डालो, आचमनी से डालो, तांबे की आचमनी से। एक परिक्रमा किया, एक आचमनी जल डाल दिया, ऊपर नहीं, जड़ के पास। जितनी परिक्रमा करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गाते जाओ, ये भक्ति का मंत्र है। और एक एक आचमनी डालते जाओ। फिर मैया को आरती करो। आरती के दीपक को दूर रखो, पौधे के पास कभी दीपक मत रखना, नहीं तो उनको तकलीफ होती है, जलता है पौधा। तो अग्नि निकट में नहीं होनी चाहिए, केवल आरती दूर से घुमाकर दूर ही रख दो, फिर दंडवत प्रणाम कर लो। श्री राधे राधे। हाँ, द्वादशी को नहीं तोड़ते, लेकिन पौधा जो सूख रहा है तो आप धरती पर थोड़ी दूरी पर जल डालो, पौधे पर जल नहीं डालो। हाँ, थोड़ा दूर जल डालो तो धीरे धीरे जड़ में पहुंच जाएगा। सूख रहा हो तो डालना चाहिए। द्वादशी को जल भी नहीं डालना चाहिए, लेकिन पौधे को सूख रहा है तब डालना चाहिए। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।